स्टूडेंट्स पेज नंबर 142 ओपन करिए, ठीक है। एनसीईआरटी में देखिए लिखा है ट्राई दिस, कह रहा कैन यू थिंक ऑफ टू मोर सिचुएशंस वेयर वी मे नीड टू मल्टीप्लाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दो हिंट भी दिए हैं, कह रहे हैं कि थिंक ऑफ टाइम एंड स्पीड। तो सिचुएशन नंबर 1 में हम टाइम एंड स्पीड के बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ एक्सप्रेशन बनाएंगे और दिखाएंगे हाँ भाई 2 एक्सप्रेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और सिचुएशन नंबर 2 में बच्चों वो बात कर रहे हैं कि थिंक ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सिचुएशन नंबर 1 स्पीड एंड टाइम के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको स्पीड एंड टाइम वाले न्यूमेरिकल करते टाइम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है? हाँ, ऐसा होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए बच्चों, स्पीड एंड टाइम के बारे में सभी बच्चों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये तो सभी बच्चों को मेरे ख्याल से याद है। जिसको नहीं याद है प्लीज बच्चों याद कर लीजिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी आपको स्पीड निकालनी होगी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड लगाएंगे। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। याद हो गया? यहां से एक फॉर्मूला बनता है, वो हम आपको दिखाते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों यहां से डिस्टेंस, जब आपको डिस्टेंस निकालना होगा कभी भी, जब आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, ये टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई रिपीट, ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम करना है। क्या करना है? स्पीड इंटू टाइम। सभी बच्चों को याद हो गया? जब भी आपको डिस्टेंस निकालना होगा बच्चों कभी भी, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और कैसे याद होगा? यहां से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ओके, याद हो गया? चलिए अब हम आइए आपको बताते हैं। कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, if the speed of a train be x किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, उसने बोला कि भाई किसी ट्रेन की स्पीड कितनी x किलोमीटर पर आवर है, करेक्ट। तो वो टाइम t में, कितने टाइम में? t टाइम में। देन फाइंड द डिस्टेंस traveled in time t hours। बच्चों सुनो ध्यान से, कह रहा है अगर किसी ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, करेक्ट, तो टाइम t आवर्स में, कितना टाइम दिया हुआ है? t आवर्स। अब बात समझो ना, वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया है। ये स्पीड x किलोमीटर आ रहा है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना भाई। स्पीड की आपको यूनिट याद है ना, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड, वो सब हम 9th क्लास में डिटेल में देखेंगे, उसकी ज़्यादा टेंशन मत लो। स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो वो पूछ रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर हो, अब वो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 50 हो सकती है, 60 हो सकती है ना, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, उससे हमें मतलब नहीं है। अभी हम स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान के चल रहे हैं, करेक्ट। तो वो कह रहा है कि ये बताओ कि ये ट्रेन अगर x किलोमीटर पर आवर से चलती है, इतनी स्पीड से अगर चलती है, तो बताओ ये t आवर्स में, ठीक है, t घंटे में, t की भाई कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना बेटा। t 2 घंटे हो सकता है, 3 घंटे हो सकता है, 4, कुछ भी हो सकता है, समय मतलब नहीं है, ठीक। तो t आवर्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये हमें बताना है, करेक्ट। वेरी इजी बच्चों। देखिए यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। सो करना कुछ नहीं बच्चों, यहां से देखिए स्पीड कितनी दे रखी है? x, और साथ में किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है, इसका मतलब है, ओके। इनटू टाइम कितना दे रखा है? t आवर्स, ठीक है। सो t, r की जगह मैंने h लिख दिया, चलो आप पूरा लिख दो ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला r ऊपर है, ये r नीचे, r से r कट जाएगा और x इंटू t आंसर आ जाएगा। भाई चेक करो ना, x इंटू टी क्या होता है? xt या x इंटू टी। सो x इंटू टी और यूनिट क्या बच गई? किलोमीटर। यानी कि बच्चों अगर किसी ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है, तो t घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? x इंटू टी किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बोला इन्होंने, बात समझो इसी क्वेश्चन में। तो आपने देखा यहाँ पर हमने अभी 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया है, किसको? x को t के साथ। लेकिन उन्होंने बोला था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, आप वैसे तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x और t, बट फिर भी यहाँ पे इन्होंने आगे बोला इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इज increased by 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब स्पीड इंक्रीज कर दी 2 किलोमीटर पर आवर से, करेक्ट। एक बात बताओ, पहले स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर। अब न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? x में 2 ऐड कर दो। अरे भाई पहले x थी, अब 2 किलोमीटर पर आवर और इंक्रीज कर दिए, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? सो
न्यू स्पीड बच्चों, ठीक है, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कितनी, x पहले थी और 2 और इंक्रीज कर दिया तो x + 2 km/h। ओके, सो ये न्यू स्पीड हो गई। करेक्ट, बात समझ आएगी कि नहीं? तो ये न्यू स्पीड हो गई, x + 2 km/h। ठीक, तो कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 2 km/h एंड इट टेक्स सो क्वेश्चन पूछ रहा है, सो ये तो आपने निकाला है ना न्यू स्पीड, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लो, ये आपने अपनी नॉलेज से निकाला है, ये आपकी नॉलेज से निकाला है आपने, ठीक है ना। सो हाउ मच डिस्टेंस it will cover in, so how much distance it will cover in, so how much distance it will cover if time required, is, let us say 3 hours less than the previous one। ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना। कह रहा है अगर स्पीड उसकी 2 km/h इंक्रीज कर दी तो न्यू स्पीड x + 2 km/h हो गई या km/h हो गई, हमने निकाला। तो कह रहा है अब ये बताओ कि अगर वो न्यू स्पीड यानी कि x + 2 km/h से चले, क्योंकि उसकी स्पीड 2 km/h से इंक्रीज कर दी गई, तो कह रहा है ये बताओ कि अब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इफ टाइम रिक्वायर्ड इज 3 hours लेस देन द प्रीवियस वन। मतलब जितना टाइम पहले ले रहा था, पहले कितना टाइम ले रहा था वो चेक करो, t hours, ठीक है, पहले कितना टाइम ले रहा था वो t hours ले रहा था। अब कह रहा है कि अगर पहले के कंपैरिजन में 3 hours लेस लगते हैं, मतलब टाइम आपको 3 hours लेस दिया हुआ, तो न्यू टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, न्यू टाइम कितना दिया हुआ बच्चों, न्यू टाइम कितना हो जाएगा बताओ, पहले क्या था t hours, अब 3 hours आपको लेस करना है। अगर 3 मोर बोलता तो 3 हम ऐड कर देते, करेक्ट, 3 लेस उसने बोला है, सो t - 3 hours आपको लगेंगे। तो बस आ गई सिचुएशन, यानी कि न्यू स्पीड कितनी है x + 2 km/h, न्यू टाइम कितना है t - 3 hours, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस आपको निकालना आता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अभी अभी बताया है, न्यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर कवर्ड, न्यू डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, क्या होता है फॉर्मूला डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए स्पीड की जगह कितना रखोगे बच्चों, x + 2, सो x + 2 km/h। अगर आपको यूनिट रखनी रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं रखनी मत रखो, ठीक है, क्योंकि यूनिट हमने आपको रखना सिखाया ना km/h, और इधर r से r कटेगा, किलोमीटर बचेगा, ठीक। सो x + 2 इनटू टाइम कितना है, देखो स्पीड x + 2 है, टाइम कितना है t - 3, ठीक है, बीच में इनटू लगाओ चाहे ना लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो x + 2 इनटू t - 3 क्या, किलोमीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यू डिस्टेंस होगा x + 2 इनटू t - 3। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये हम आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाएंगे, करेक्ट स्टूडेंट्स। ये तो था स्पीड एंड टाइम पे डिपेंड एक सिचुएशन, ठीक। अब आइए हम आपको एक न्यू सिचुएशन दिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन नंबर 2 में बोल रहे हैं, थिंक ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एक्सेट्रा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले को अगर हम याद करें बच्चों, ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सभी बच्चों को आता होगा मेरे ख्याल से, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सबको पता है, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता था, P × R × T/100। ये आपने जरूर बच्चों फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। P क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि बैंक जब आप जाते हो तो आपने कितना वहां पर धनराशि जमा करी है, ओके, सो प्रिंसिपल, ये क्या है, प्रिंसिपल है, ओके। और R क्या है यहाँ पर, R है किस रेट से बैंक आपको पैसा देता है, 8% से, 10% से या 9.2% से, कैसे, ओके। और T क्या है, टाइम, ठीक है ना, T क्या है, टाइम इन ईयर्स एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टाइम की वैल्यू हम कैसे लेते हैं, तो वो सब तो सिंपल इंटरेस्ट वाले सवाल में आपने देखा होगा। बहरहाल आप यहाँ पर सिचुएशन देखिए कि जब हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करना होता है, तो ये फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, देखो बच्चों, मान लो उसने बोला कि भाई किसी बैंक में किसी बंदे ने प्रिंसिपल P जमा किया, ठीक है, रेट कितना है प्रिंसिपल का, मतलब सिंपल इंटरेस्ट मिलने का रेट कितना है, R%, ओके, और टाइम T में उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है ये आपको बताना है। तो ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट इतना मिल जाएगा, सिंपल प्रिंसिपल P है, रेट R है, टाइम T है, अपॉन में 100 कर देंगे, तो बस ये सिंपल इंटरेस्ट है, करेक्ट, ओके। अब सुनो,
न्यू सिचुएशन इसने क्या दे दी, या फिर हम आपको लिख देते हैं, पहले उसने क्या बोला, इफ प्रिंसिपल इज ₹P, रेट इज R%, then find the simple interest in time T years। ओके बच्चों, प्रिंसिपल P था, रेट R% था, तो T ईयर्स में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ये आपको पहले बताना था। तो हमने बताया सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, बस, ठीक है ना, इतना रुपीज हमें मिलेगा, रुपीज इतना, करेक्ट। अब देखो न्यू सिचुएशन क्या दी उसने, न्यू सिचुएशन क्या दी, न्यू सिचुएशन उसने बोला कि इफ प्रिंसिपल is decreased, if principal is decreased by ₹1000, okay, if principal is decreased by ₹1000 and rate of interest या rate बोल दो, rate is increased by 2%, then how much simple interest, he or she will get, जिसने भी पैसा जमा किया था, ओके, he or she will get in the सेम टाइम। सुनो बच्चों ध्यान से, ये सिचुएशन दी आपको, ठीक, कह रहा है कि प्रिंसिपल इज डिक्रीज बाय ₹1000, ओके, रेट इज इंक्रीज बाय 2%, देन हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट ही और शी विल गेट इन सेम टाइम। सुनो, हिंट दे दिया उसने, टाइम क्या है, सेम है, यानी कि पहले भी T ईयर्स के लिए जमा करता था, अभी भी टाइम कितना है, T ईयर्स है। ध्यान दो बच्चों, ध्यान देना आपको, न्यू सिचुएशन में जो न्यू टाइम है वो चेंज नहीं हुआ है, कितना है, उसने बोला इन द सेम टाइम, हाँ, जितना टाइम पहले था उतना ही टाइम अभी भी, तो टाइम क्या हो गया, T ईयर्स, पहले भी T ईयर्स था, अभी भी T ईयर्स है, कैपिटल T ईयर्स, ओके, ये इस तरीके से, करेक्ट। हाँ, एक चीज और बता रहा हूं कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स हैं वो PRT, ये सब वेरिएबल्स हैं, ओके, ये सब क्या है, PRT क्या है, वेरिएबल्स हैं। स्मॉल लेटर से हमने इसको नहीं लिखा है, कैपिटल से लिखा है, बट कोई बात नहीं, ये सब वेरिएबल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ओके। सो न्यू टाइम कितना है, T ईयर्स है, ठीक है। देखो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्मॉल लेटर से भी कर सकते हो, लो प्रिंसिपल को P से दिखा दो, रेट को R से दिखा दो, और टाइम को स्मॉल t से दिखा दो, लो करेक्शन कर लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि आपने पढ़ा ना वेरिएबल्स को स्मॉल से दिखाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल को P से, रेट को आप R से दिखा दीजिए, टाइम को आप T से दिखा दीजिए, स्मॉल t से, ठीक, क्या दिक्कत है बताइए। प्रिंसिपल को P से दिखा दीजिए, ठीक, रेट को R से दिखा दीजिए, अब ठीक है, और टाइम को आप कैसे दिखा दो, T से, करेक्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, PRT अपॉन 100, सो PRT अपॉन 100, और यहाँ पर न्यू टाइम कितना हो जाएगा, जितना पहले था उतना ही अभी भी है, टाइम चेंज नहीं हुआ है, सेम टाइम बोला है, तो T ईयर पहले था तो T ईयर अभी भी हो जाएगा, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कह रहा है प्रिंसिपल इज इंक्रीज बाय ₹1000, ओके, सो न्यू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, न्यू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बताओ, पहले प्रिंसिपल कितना था, P, अब कितना हो जाएगा, ₹1000 से उसने प्रिंसिपल को इंक्रीज कर दिया, करेक्ट, यानी कि P में हम क्या करेंगे, 1000 ऐड करेंगे, करेक्ट। सो P प्लस 1000 कर दिया हमने, ठीक है ना। सो कितना हो गया न्यू प्रिंसिपल, ₹P प्लस 1000, ठीक। अब देखो कह रहा है कि एंड रेट इज इंक्रीज बाय 2%, और रेट को भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। अगर डिक्रीज बोलता तो हम रेट R में से 2 माइनस करते, इंक्रीज बोल रहा है तो रेट R में हम 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, करेक्ट। सो न्यू रेट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, न्यू रेट कितना हो गया बच्चों, पहले कितना था, रेट R था, और अब उसने क्या किया, रेट को 2% से इंक्रीज कर दिया, यानी कि R पहले रेट था, R में हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, सो R प्लस 2, ये लीजिए, ये न्यू रेट हो गया, R प्लस 2%, ओके, ये हो गया, करेक्ट। अब उसने पूछा है कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट ही और शी विल गेट इन द सेम टाइम, उतने टाइम में अब इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। सो फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे, ठीक है, बट देखिए आंसर क्या आएगा, न्यू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, P की जगह आप क्या रखोगे, प्रिंसिपल की जगह आप क्या रखोगे बताओ, P प्लस 1000, ठीक। सो हमने यहाँ पे रखा प्रिंसिपल की जगह P प्लस
1000 रखा, ठीक, इनटू रेट की जगह आप कितना रखोगे बच्चों, रेट की जगह आप कितना रखोगे, न्यू रेट कितना है, न्यू रेट है आपका R+2%, यानी कि रेट की जगह हमने क्या रखा R+2 इनटू टाइम की जगह आप कितना रखोगे, टाइम जितना पहले था उतना ही अभी, बस प्रिंसिपल चेंज हुआ है, रेट चेंज हुआ है। ओके, सो टाइम कितना रखेंगे, स्मॉल t, तो ये देखिए, और अपॉन में क्या कर देंगे 100, ये लीजिए, ठीक है। सो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो न्यू सिंपल इंटरेस्ट इतना उसको मिलेगा, करेक्ट। तो देखा आपने इस सिचुएशन में, ये देखिए ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है P+1000, ये सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है R+2 और थर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका T। तो हमें क्या करना है, हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा यहाँ पर, ठीक है, और कैसे करते हैं ये हम आगे सीखेंगे, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो देखिए ये रियल लाइफ में मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एग्जाम्पल है जो ट्राई दीज में हमने